हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो सरकार आने वाले बजट में 6 बड़ी घोषणाएं करने जा रही है, जिससे न सिर्फ मिडिल क्लास को फायदा मिलेगा बल्कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, जिसकी वजह से रोजगार सृजन होगा। तो 6 बड़ी घोषणाएं सरकार क्या कर सकती है, आइए पहले वो जानते हैं। पहली घोषणा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने जा रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी लगाती है, तो सरकार ने फैसला किया है कि एक्साइज ड्यूटी को वो कम करेगी। मौजूदा समय में पेट्रोल पे केंद्र सरकार 19 रुपये 90 पैसे और डीजल पे 15 रुपये 80 पैसे की एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम करेगी तो पेट्रोल और डीजल के दाम देश भर में कम होंगे। आपको बताते चले कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट इस पर अलग से टैक्स लगाती है, इसीलिए स्टेट वाइज पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। दूसरी घोषणा इनकम टैक्स से संबंधित है, जिसमें केंद्र सरकार 10 लाख तक कमाने वाले सभी व्यक्तियों के इनकम टैक्स पूरी तरीके से माफ कर सकती है। इसके अलावा 15 लाख से 20 लाख तक कमाने वाले व्यक्तियों के लिए एक नया टैक्स स्लैब बनाया जाएगा, 25% का टैक्स स्लैब। इसके पहले 15 लाख से ज्यादा कमाने वाले सभी व्यक्तियों को 30% टैक्स देना पड़ता था। दरअसल भारत में मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी डिमांड लंबे समय से रही है कि सरकार इनकम टैक्स में बड़ी राहत दे। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स का यह भी कहना है कि सरकार शायद 12 से 15 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्ति को टैक्स में पूरी तरीके से छूट दे सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी घोषणा होगी इनकम टैक्स को लेकर, अगर सरकार ये घोषणा करती है। तीसरी घोषणा पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर है, जो मौजूदा समय में 6,000 रुपए किसानों को प्रत्येक वर्ष मिलते हैं, 2-2 हजार रुपए के किस्त में 3 बार में। इस बार सरकार इस बजट में उसको 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर सकती है। दरअसल जो संसद की अस्थायी समिति है उसने भी सरकार से यह रिकमेंडेशन किया था कि सरकार किसानों की जो किसान सम्मान निधि है उसको 6,000 से बढ़ा के 12,000 कर दे और 3 बार 2-2 हजार देने के बजाय प्रत्येक महीने 1-1 हजार रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए जाए। तो ये किसानों को लेकर एक बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है, जिसकी वजह से सरकार और किसान में जो टसल चल रहा है शायद उसमें कमी आए और किसानों को इससे एक बड़ी राहत मिल सकती है। चौथी घोषणा ग्रामीण क्षेत्र को लेकर है। ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी ग्रेजुएट युवा हैं उनके लिए सरकार एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत युवाओं को उनके विषय के अनुसार इंटर्नशिप सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा डिमांड के अनुसार स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा युवाओं को, ताकि उनको रोजगार मिल सके और इंडस्ट्रीज को जो लेबर की शॉर्टेज है या फिर लेबर की डिमांड है उसको भी पूरा किया जा सके। पांचवी घोषणा सरकार मेडिकल सेक्टर में कर सकती है, जहां सरकार मेडिकल सीट्स में 75,000 नए सीट्स ऐड कर सकती है सभी अलग अलग ब्रांचेस में। तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घोषणा होगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो लोग हैं उनकी बहुत दिनों से डिमांड थी कि जो मौजूदा समय भारत के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए जो सीटें हैं मेडिकल की और जितने डॉक्टर्स हैं वो पर्याप्त नहीं है। तो सरकार का यह कदम उस क्षेत्र में एक बड़ा कदम हो सकता है। छठी घोषणा प्रॉपर्टी को लेकर हो सकती है। दरअसल अब घर खरीदना और फ्लैट खरीदना सस्ता हो सकता है, क्योंकि सरकार शायद इस पर लगने वाले टैक्स, जो रजिस्ट्रेशन टैक्स या जीएसटी लगता है, सरकार उसमें कमी करे, जिसकी वजह से फ्लैट और घर के जो रेट है वो सस्ते हो पाए। दरअसल पिछले वर्ष जितनी अनुमान किया गया था उससे कम फ्लैट और घरों की बिक्री हुई थी। और रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जहां बड़े पैमाने पे अनस्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स को जॉब प्रोवाइड होता है। तो अगर रियल एस्टेट में बूम नहीं आएगा, रियल एस्टेट डाउन होगा, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं। इसलिए सरकार ने शायद ये घोषणा करने की सोची है। तो ये 6 बड़ी घोषणाएं थी। आपके लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है और आपको क्या लगता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या सरकार करने जा रही है? इसके अलावा सरकार और किस क्षेत्र में घोषणाएं कर सकती है या फिर सरकार को करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे सभी न्यूज से जुड़े रहने के लिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।